प्रभु जी धीरज से दृष्टि प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम सब कुछ तुझे समर्पित करते हुए खुदावंद अपनी इस प्रार्थना को धन्यवाद के साथ अपनी किसी को भी याद सुने और आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के अद्भुत नाम से मांगते हैं जैसे आप इसे सुने और ग्रहण करें। आप सबको जय मसीह की। आइए हम परमेश्वर के वचन की ओर चलें और हम परमेश्वर के वचन से निकालते हैं प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसका 13 अध्याय। आमीन। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसका 13 अध्याय उसकी 14 आयत से पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, और उन चिन्हों के कारण जिन्हें उस पशु के सामने दिखाने का अधिकार उसे दिया गया था, वह पृथ्वी के रहने वालों को इस प्रकार भरमाता था कि पृथ्वी के रहने वालों से कहता था कि जिस पशु के तलवार लगी थी वह जी गया है, और उसकी मूरत बनाओ, और उसे उस पशु की मूरत में प्राण डालने का अधिकार दिया गया। और उस पशु की मूरत बोलने लगे, और जितने लोग उस पशु की मूरत की पूजा ना करें उन्हें मरवा डाले। उसने छोटे बड़े, धनी कंगाल, स्वतंत्र, दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी, और उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो, कोई लेन देन ना कर सके। ज्ञान इसी में है, जिसे बुद्धि हो वो उस पशु का अंक जोड़ ले, क्योंकि वह मनुष्य का अंक है और उसका अंक 666 है। आमीन। परमेश्वर की आशीष उसके पवित्र वचन के पढ़े और सुने जाने पर हो। प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग बैठ जाइए। आमीन। कहता बुद्धि इसी में ही है, मतलब जिसके पास बुद्धि है वो इसके अंक को जोड़ ले, और उसके अलावा जितने भी लोग होंगे वो लोग उसके अंक को आज भी नहीं जोड़ पा रहे। आमीन। क्योंकि सबको ये लगता है कि उसका अंक जो है वो क्या है, चिप है। सबको लगता है कि उसका अंक क्या है, वो चिप है। सबको लगता है उसका अंक क्या है, वो जो आपने शॉट्स अभी हुए थे ना वैक्सीनेशन टाइम, वो है। आमीन। लेकिन बाइबल हमेशा जब भी बात, और वैसे भी प्रकाशित वाक्य में जब लिखा होगा ना तो वो स्पिरिचुअल बात होगी। आमीन। वो स्पिरिचुअल बातें होती हैं जो लिखा हुआ होता है। तो इसलिए जिसमें बुद्धि हो वो उसका अंक जोड़ ले, क्योंकि वो मनुष्य का अंक है। आपको पता है मनुष्य का अंक क्या है बाइबल में? यस, मनुष्य का अंक है 6, क्योंकि ऑन द 6th डे गॉड क्रिएटेड मैन। सो मनुष्य का जो अंक है वो क्या होता है? 6। आमीन। और 7th डे जो है वो परफेक्शन को क्यों दर्शाता है? क्योंकि 7th डे खुदा ने अपने सारे काम को खत्म करके बोला बहुत अच्छा है, एंड ही रेस्टेड। तो वो परफेक्शन को दर्शाता है। आमीन। तो उसका अंक क्या है? उसका अंक है 666। तो ये भी जानना जरूरी है कि 666 है तो एक ही बंदे पे एकदम तोपनी तान देनी चाहिए। इसलिए मैंने कहा ना कि जो ये अंक है ये अलग अलग जगहों में और अलग अलग चीजों में पाया जाता है, वो लेटर ऑन आएगा। बट अभी हम बात कर रहे हैं किसकी? मार्क ऑफ द, वाई इट इज कॉल्ड मार्क ऑफ द बीस्ट। आमीन। उसे पशु की छाप या मार्क ऑफ द बीस्ट क्यों बोला जाता है? आमीन। और क्यों उससे हमें बचना है? आमीन। उसी को हम देख रहे हैं, अभी तक उसी को देखते हैं। पिछले जब संडे को बात करी थी तो हमने ये जानी थी कि फल जो है, जब बाइबल फल की बात करती है तो वो फल काम होते हैं। तुम उनके फलों से पहचान लोगे। पश्चाताप के योग्य फल लाओ, नहीं, मन फिराव के योग्य फल लाओ। आमीन। और ये फल वो फल, तो जितने आत्मा के फल, तो ये सारी चीजें जो है कामों को दर्शाती हैं, क्योंकि कहता है आत्मा के ये फल हैं और ऐसे ऐसे कामों के विरोध में कोई व्यवस्था नहीं, तो फल है। आमीन। तो हमने देखा था उस टाइम पे कि फल जो है वो काम होते हैं। ठीक है, इतना समझ सबके आगे होगा। यहां से अब हम आगे आज चलेंगे ताकि हम यहां से आगे आपको ले चले। ओके, अब हम चलते हैं जेनेसिस में टू फाइंड आउट कि हम क्यों उसको मार्क ऑफ द बीस्ट कहते हैं। क्योंकि हर चीज की शुरुआत प्रकाशित वाक्य में या बाइबल में कुछ भी चीज पाई जाती है ना, तो उस हर चीज की शुरुआत जो है वो उत्पत्ति से हुई है।
ऐसी कोई चीज नहीं है जो उत्पत्ति में ना हुई है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है, मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन कैसे होंगे, जैसे नूह के दिन थे और जैसे लूत के दिन थे। तो वो कहाँ है, उत्पत्ति में। जैसा उत्पत्ति में था वैसा ही यहाँ आएगा। आमेन। एंड में वैसा ही हो जाएगा। समझ रहे हैं? बिकॉज अल्फा और ओमेगा एक ही है। समझ आ रहा है? यस। चलिए अब हम चलते हैं जेनेसिस चैप्टर 3 एंड वर्स 1। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, क्या बनाए थे? बनेले पशु। इंग्लिश में उसको क्या बोलते हैं, वाइल्ड बीस्ट, विच मीन्स यस, आगे बनाए थे, उनमें उन सब में सर्प धूर्त था। मतलब कहने का ये है कि ये सरपेंट जो था ये रेंगने वाला नहीं था। आमेन। ये 4 पैरों पे चलने वाला था। ये वाइल्ड बीस्ट था। वाइल्ड बीस्ट मतलब क्या होता है, वो जानवर जो विल्डरनेस में रहता, जंगल में रहता ना, उसको बोलते हैं वाइल्ड बीस्ट। घरेलू जानवर को क्या बोलते हैं, है जी? पालतू जानवर को आप क्या बोलोगे? नहीं पता? पेट। पढ़ो सिस्टर, मैं बताता हूं आपको कहां से पढ़ना है। हाँ, 3 की 14 आयत पढ़ो जरा, 3rd चैप्टर 14 वर्स। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प से कहा, तूने जो ये किया है इसलिए तू सब घरेलू पशुओं, हाँ, व्हाट? कैटल। कैटल, कैटल का मतलब क्या होता है जी? कौन से पालतू जानवर? कुत्ता। फिर यस, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, ये पालतू जानवर होते हैं। आज हमारा युग बदल गया है, इसलिए कुत्ता और बिल्ली हमारे लिए पालतू जानवर हो गए। लेकिन जब वो युग था तो उस युग में पालतू जानवर कौन होते थे? गाय, भैंस, बकरी, भेड़, ऊंट, घोड़े, ऐसी चीजें होती थी पालतू जानवर। गधे, ये पालतू जानवर होते थे। आमेन। समझ आ रहा है जी? बाकी जितने भी थे, कुत्ते जितने भी थे, जो भी कुछ थे, वो सारे के सारे क्या थे? वाइल्ड। इसलिए शेरों की जो प्रजाति है उसमें जो बिल्ली है उसको क्या बोलते हैं? शेरों की मौसी। यस, वाइल्ड कैट होता है ना, कैट। कुत्ते जो हैं वो कौन सी प्रजाति में आते हैं? वोल्फ, भेड़ियों की प्रजाति में आते हैं, क्योंकि उनको रक्षा के लिए रखा जाता था भेड़ियों से ही। आमेन। समझ आ रहा है ब्रदर? तो वो सारे उस प्रजाति के हैं, वाइल्ड। और कैटल जो है वो ये सारे होते हैं। समझ आ गई थी आपको इतना? वेरी गुड। तो उन्हें क्या बोलते हैं हम? कैटल, घरेलू पशु। आमेन। और वाइल्ड को हम क्या बोलते हैं? इसलिए आगे से ध्यान रखिएगा, जब कोई आपसे बोले ना घरेलू पशु, तो आप उसे बता दीजिएगा कि घरेलू पशु पेट होते हैं। आमेन। सॉरी, कैटल होते हैं, वो कुत्ते बिल्ली नहीं होते। आमेन। यस सिस्टर प्लीज। अच्छा, उसमें कहीं घरेलू पंछी भी नहीं लिखा होगा? लिखा है घरेलू पंछी, लेकिन हमारे घरेलू पंछी भी होते हैं। तोते पालते हैं हम कबूतर पालते हैं। यस। देखो, गाय, भेड़, बकरी, भैंस हम इसलिए पालते हैं क्योंकि हमें उससे दूध मिलता है और चीजें मिलती हैं, बट बाकी जिनसे नहीं मिलता, जो उड़ने के लिए बने, जिनके पर हैं, उन्हें उड़ाना चाहिए। आमेन। यस सिस्टर। वापस फर्स्ट वर्स पे आते हैं। तो कहता है जितने भी वाइल्ड बीस्ट बनाए थे ना खुदा ने, जितने भी बनैले पशु बनाए थे, पशु मतलब जो 4 पैरों पे चलता है, तो स्नेक जो सर्प था वो कभी भी रेंगने वाला जंतु, रेप्टाइल नहीं था। आमेन। 2 पैरों पे चलता था। ही वॉज अ बीस्ट। आमेन। बीस्ट का मतलब, वाइल्ड बीस्ट का मतलब होता है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर और इंसान से ज्यादा बड़ा हो। ठीक है जी? शेर हमसे बड़ा होता है, हमसे ताकतवर होता है। आमेन। हमसे दिखने में भी अच्छा लगता है। आज मैं एक वीडियो देख रहा था गोरिल्ला का, कि वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल स्ट्रॉन्गेस्ट मैन, वो एक स्टोन उठाने का होता है उनका कंपटीशन। तो वो नीचे बैठ के, उस साइड गोरिल्ला है शीशे के उस साइड, और इस साइड वर्ड, दोनों के पास वही स्टोन रखा हुआ है सेम। इससे स्टोन नहीं उठाया जा रहा,
गोरिल्ला गया, उसने जाके 2 मिनट में ही स्टोन उठाया और उठा के ऐसा ऊपर खड़ा हो गया, वो उठा के इसको देख के यूं करके। तो मतलब वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग होता है। आमीन। बीच जो होगा वो हमसे ज्यादा स्ट्रांग होगा। हम दिमाग में उनसे ज्यादा है, इसलिए हमें खुदा ने अधिकार दिया है कि इन पर कब्जा करो, इन पर तुम हुकूमत करो, वरना कब्जा नहीं, सॉरी, हुकूमत करो, वरना हम उन पर हुकूमत नहीं कर सकते। हम उनसे एक लेवल अप हैं, सुपीरियर हैं। जब मैं छोटा होता था ना, तो हमारी साइंस की बुक में लिखा होता था ह्यूमन इज अ 2 लेगेड एनिमल। ये मैं छोटा होता था तब मैं ये पढ़ता था, मतलब हम उनसे कुछ स्टेप ऊपर है। वो क्यों है? क्योंकि हमें खुदा का आत्मा दिया गया, जानवरों में आत्मा नहीं है। प्लीज इस चीज को आप याद रखें, ठीक है ना? तो वो आत्मा नहीं होता, हम में आत्मा पाया जाता है। समझ रहे? समझ आ रहा है? यस। तो जानवरों में आत्मा नहीं होता। बहसबाजी किससे नहीं करनी है, समझना सब कुछ है, ठीक है? क्योंकि सबको ये चीजें नहीं पता। जानवरों में आत्मा नहीं होता, हम में होता है। हम उनसे सुपीरियर हैं। हम परमेश्वर के स्वरूप और स्वरूप में बनाए गए हैं, वो लोग नहीं। तो हम सुपीरियर हैं। तो इसलिए एडम वाज द किंग ऑफ दिस अर्थ। वो इस दुनिया का, ये जो पृथ्वी बनाई गई थी, उसका क्या था? किंग था। टेक केयर करने के लिए उसको यहाँ बिठाया था। ही वाज द लॉर्ड। उसको सारा अधिकार दिया गया था। उसको आंसर किसको देना होता था? खुदा को। बाकी सब आंसर किसको देते थे? उसको। सुलेमान से पहले सिर्फ एक ही आदमी था जो जानवरों से, पक्षियों से और सबसे बात कर सकता था। वो कौन था? एडम। एडम वो सबसे बात कर सकता था। आमीन। और जब आप उस युग में पहुंच जाओगे, जिस युग की हम तैयारी कर रहे हैं, जिसके लिए हम आगे बढ़ रहे हैं, तब हम भी बात करने पाएंगे। आमीन। समझ आ रहा है जी? ओके। तो जितने भी बनैले पशु परमेश्वर ने बनाए थे, उनमें सर्प, जो कि बहुत बड़ा था, जो कि बहुत सुंदर तब भी था, क्योंकि शैतान जो है ना, वो कभी भी किसी बदसूरत को यूज नहीं करेगा। वो हमेशा उसको यूज करता है जो अट्रैक्टिव हो, क्योंकि वो खुद बड़ा सुंदर था। आमीन। उसने अपनी ब्यूटी और अपने टैलेंट से ही सबको डिसीव किया। जो टैलेंट, जो ब्यूटी, जो अधिकार उसके पास था, उसने सबको डिसीव किया। वो 1/3 जो स्वर्गदूत गिराए गए, वो सिर्फ इसलिए गिराए गए, क्यों? क्योंकि उसने उन सबको डिसीव किया। बाइबल में कहीं नहीं लिखा उसने जमीन पे जो लोग थे उनको डिस्टर्ब किया, ये उस टाइम में जो मानव रहते होंगे उनको डिस्टर्ब किया, डिसीव किया। कहीं नहीं लिखा। लिखा है? नो। आमीन। तो उसने क्या किया? उसने 1/3 को कैसे डिसीव किया? अपने रूप, अपना अधिकार, अपना टैलेंट वो दिखा के उनने, क्योंकि वो जो एंजल्स थे वो उसे ही देखते थे, खुदा को नहीं देखते। तो उसने उनको डिसीव किया और वो 1/3 जो थे गिर गए उसके साथ। आमीन। तो शैतान जब भी इस्तेमाल करेगा, हमेशा सुंदरता का करेगा। इसलिए आप देख लो आज की डेट में जितनी भी चीजें सुंदर होती हैं, कहते हैं एवरीथिंग दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड, है कि नहीं? हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। और हम हर चमकती हुई चीज को सोना समझते हैं, क्यों? क्योंकि वो हमें दिखाता है ऐसे। समझ रहे हैं आप? है ना? बेशक हेल कैसा भी हो, शैतान ज्योति नहीं है, लेकिन उसने आर्टिफिशियल लाइट्स लगा रखी हैं इस पूरे जहान में, एज पास्टर्स, पादरियों के रूप में, बिशप्स के रूप में, अपोस्टल्स के रूप में। आर्टिफिशियल ऐसी लाइट जो 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 लोगों को डिसीव कर रही है, और जो नेचुरल ज्योति है यीशु मसीह, उससे उसको अलग कर रही है उन लोगों को। आमीन। क्यों? क्योंकि वो खुद भी क्या है? हे भोर के चमकने वाले तारे, शाइनिंग, ब्राइट एंड शाइनिंग। इसलिए बाइबल कहती है कि शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत का रूप धारण कर सकता है। आमीन। तो क्या होता है? परमेश्वर ने जब सारी चीजें बनाई, तो उसमें सर्प का उसने इस्तेमाल क्यों कर रहा है वो? क्यों? क्योंकि सर्प बहुत सुंदर था। एक दूसरी चीज, बाइबल कहती है कि सर्प बाकी सारे जानवरों में क्या था? सबसे ज्यादा धूर्त था। धूर्त का मतलब पता है आपको क्या होता है? सटल, जो लिखा हुआ है, सटल लिखा हुआ है ना, उसका मतलब क्या होता है? एक तो चालाक होता है, और मतलब क्या होता है? और मतलब उसका ये होता है कि वो ना धोखे से अपने काम को करने वाला, धोखा देके अपना काम करवा लेता है जो उसे लगता है सही है।
चाहे वो काम इमोरल हो चाहे वो काम मॉरल हो, ये उसकी क्वालिटी होती है कि वो धोखे से अपना काम करवा लेता है। उसका एम ये है कि मेरे को ये काम करना है। तो शैतान हमेशा ऐसे बंदों को चुनता है जो दिमाग के बहुत तेज होते हैं। इसलिए यीशु मसीह ने वो सुने जो दिमाग से बिल्कुल दिमाग था ही नहीं जिनमें। प्रभु कहाँ जाए ना, जीवन की बात तो तुम्हारे पास, उनमें एक ही दिमागदार था, यहूदा इस्करियोती, और उसी ने ही पैसों के लिए यीशु मसीह को बेच दिया। क्यों? क्योंकि उसमें कैरेक्टर था, और वो कैरेक्टर क्या था? चोरी। जो कि हमें बताया गया कि वो क्या था, दान की जो उसके पास थैली रहती थी उसमें से पैसे निकाले थे। तो शैतान ने देखा ये बंदा है जो काम कर सकता है। हमेशा शैतान जो है वो टारगेट करता है खुदा की क्रिएशन में कि कौन से बंदे क्या। अगर आपको लगता है कि वो आपको यूं ही छोड़ देता है तो ऐसा नहीं है। आपके जिंदगी में जो रुकावटें, परेशानी और सब चीजें क्यों आती है? क्योंकि जब आप बपतिस्मा लेते हो ना, उसे पता लग जाता है कि ब्राइड का हिस्सा बनने जा रहा है, तो मुझे उस जगह से इसको रोकना है। आमीन। तो उस जगह तक आपको पहुंचने के लिए कि वो भरसक कोशिश कर डालता है कि आप वहां ना जाओ। आपके लिए दूसरा रास्ता वो इतना सुंदर बनाएगा ना कि आप कहोगे भाई यही रास्ता सही है, क्योंकि इसमें परेशानी नहीं पड़ रही, और वहां तो चलने पर कांटे कांटे मिल रहे हैं। आमीन। क्योंकि वो सुंदरता ही लेकर के आता है आपके पास। इसलिए एक बार मैंने कोट भी शेयर किया था कि हेल नहीं दिखाता वो किसी को, वो क्या दिखाता है? हेल का रास्ता, क्योंकि वो रास्ता बड़ा सुंदर है। इसलिए यीशु मसीह क्या कहता है कि चौड़ा है वो मार्ग और बड़ा है वो फाटक जिससे सब लोग प्रवेश करते हैं, क्योंकि वहां पे प्रॉब्लम नहीं है जाने की। लेकिन चाकल है वो मार्ग, सकरा है वो फाटक, चाकल है वो फाटक, सकरा है वो मार्ग जिसको थोड़े ही पाते हैं। मतलब वो ढूंढना पड़ता है, तब आप पाओगे, वरना आप नहीं पाओगे। आमीन। तो जब खुदा ने उसको रखा वहां पे अदन की वाटिका में, कहां रखा था खुदा ने? अदन की वाटिका के बीचों बीच उसने भले और बुरे के ज्ञान को लगाया, बिकॉज बहुत अट्रैक्टिव था। लेकिन उसने कभी आदम को अट्रैक्ट नहीं किया। आमीन। सर्प जो था वो जब कभी भी आदम से बात करने आता था ना, आदम उसे इग्नोर करता था। आदम उसका जवाब वचन से होता था। क्यों? क्योंकि आदम वचन से पैदा हुआ था। क्यों? क्योंकि आदम के अंदर वचन रहता था, वो परमेश्वर का पुत्र था। तो उसने भरसक कोशिश करी आदम को गिराने की, लेकिन आदम नहीं गिरा, क्योंकि आदम खुद खुदा का बेटा था, डायरेक्ट क्रिएशन था। और डायरेक्ट क्रिएशन कभी पाप नहीं कर सकती, आपने बाइबल पढ़ा है, पहला यूहन्ना में। आमीन। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता। समझ आ रहा है? तो उसने जब भरसक कोशिश करी, जब परमेश्वर ने उसको हवा बना के दी, अब हवा जब आई तो ब्रदर सबसे पहले हवा को उस पेड़ ने अट्रैक्ट किया। मीन्स जब आदम और हवा साथ होते थे ना, तो हवा के क्वेश्चंस होते थे आदम को कि क्यों मना किया परमेश्वर ने इस पेड़ से खाने के लिए? ये पेड़ तो बहुत अच्छा है, ये तो बहुत सुंदर है, क्यों मना किया? खाने का मतलब ये नहीं होता कि आपको कुछ खाना है, खाने का मतलब होता है फेलोशिप। नहीं पता? कहता जो मेरा मांस ना खाए, मेरा लहू ना पिए, उसमें वो किसको दर्शाता है? कम्युनियन, होली कम्युनियन प्लस फेलोशिप ऑन द वर्ड ऑफ गॉड। ये जो आज आप कर रहे हो ना, ये भी खाना खा रहे हो। कहते हैं परमेश्वर की जेवनार लगी है। ब्याह के बोझ में आप आमंत्रित किया गए हो, तो ब्याह के बोझ में जब आप आमंत्रित किए गए हो तो क्या खाओगे? वचन, फेलोशिप। जहां लोथ होगी वहीं उकाब होंगे। तो लोथ जहां होगी वहां उकाब क्या करेंगे? लोथ को खाएंगे ना, मतलब फेलोशिप, ये ताजा मीट। आमीन। तो खाने का मतलब क्या होता है? फेलोशिप करना। उनकी फेलोशिप किसके साथ थी? ट्री ऑफ लाइफ। आमीन। ट्री ऑफ लाइफ के साथ थी, जीवन के पेड़ के साथ थी। लेकिन हवा को क्या रहती थी प्रॉब्लम? किसके साथ क्यों नहीं करती? बेचारा किसी को तंग नहीं करता, परेशान नहीं करता, चुपचाप खड़ा रहता है। हाँ? किसी से बात नहीं करता फालतू, बिल्कुल चुप रहता है। उसको नहीं पता था कि सांप ऐसे ही होता है, कि वो मौका देख के वार करता है, चुपचाप बैठा रहता है, उसे नहीं पता। आमीन। तो जब ये सारी चीजें होती हैं तो शैतान इस चीज को देखता है और वो समझ जाता है कि मेरा टारगेट अब आदम नहीं है, मेरा टारगेट अब कौन है? वाई? बिकॉज शी इज नॉट डायरेक्ट क्रिएशन, ये गिर सकती है। आमीन। और अगर आप सोचते हो कि शैतान जो है वो बेवकूफ है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि उसको ये बात मालूम थी कि मैं किसे यूज कर सकता हूँ। ही नोज समथिंग अबाउट क्रिएशन। वो क्रिएट नहीं कर सकता,
वो क्रिएट कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन वो क्रिएशन के बारे में जानता है, इसीलिए वो चीजें यूज करता है। आमेन। तो जब उसने देखा कि सर्प सबसे ज्यादा धूर्त था जिसे परमेश्वर ने बनाया है, और कैसे धूर्त था, बाय हिज एट्रीब्यूट, उसकी चाल से, उसके कैरेक्टर से, उसकी बातों से उसको लग जाता था कि धूर्त है। आदम उसको काम देके जाता था कि ये काम करके रखना, आधा काम करता था, आधा नहीं करता था। वो समझ गया कि यही है अपना बंदा। आमेन। आज आप जानवर क्यों पालते हो? किससे सीखा आपने जानवर पालना? ये कुत्ते पालना किससे सीखा आपने? गाय, भैंस, भेड़, बकरी पालना किससे सीखा है? आदम से। आदम ही तो ये काम करता था। आमेन। तो आदम से नीचे कौन था? यस, बिकॉज आदम को जो कुछ भी जानवरों को बोलना होता था, सर्पेंट को बोलता था, सर्पेंट आगे बोलता था, बिकॉज ही वॉज द लॉर्ड। आमेन। और सर्पेंट आगे बोलता। आदम को बाग में जो कोई भी काम होता था, सर्पेंट को बोलता था, सर्पेंट वो काम करता था। कहता ना, तू वाटिका की देखरेख करना, तो वो देखरेख आदम की निगरानी में होती थी। करता कौन था? सर्पेंट। आमेन। समझ रहे हो? सर्पेंट करता था। तो क्या हुआ? सर्पेंट से ही सर्वेंट निकल आया। सर्पेंट करता नहीं, ऐसा नहीं है प्लीज, क्योंकि लोग सुनते हैं तो लोग फिर कहते हैं अरे डॉक्ट्रिन बना देते हैं। नो नो। तो सर्पेंट ये काम करता था। अब एक दिन आदम जब नहीं था, तो सर्पेंट हवा के पास आया। आमेन। और आके क्या कहा? उसने स्त्री से कहा, हाँ जी, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा क्योंकि क्या होता है, अब आप मेरे को एक बात बताओ, अगर हवा सर्पेंट को नहीं जानती होती तो क्या वो उससे बात करती? और इतना बोल्डली वो कह सकता है, क्या इस वाटिका का कोई भी फल तुम नहीं खा सकते? ऐसा होता? नो। सो जब आदम और हवा साथ होते थे, तो आदम सर्पेंट को ऑर्डर देता था और सर्पेंट अपने काम करता था। तो सर्पेंट बॉस, उसको पता था हवा कैसे बात करे, क्योंकि वो रोज कहता था प्रणाम या गुड मॉर्निंग या कुछ भी, या सैल्यूटेशन जो होता था उस टाइम में वो देता था। तो उसको पता था कि सब बात कर सकते हैं, आदम बात करता है, मैं भी कर सकती हूँ। बट उस पर्टिकुलर डे, उस एक दिन आदम जब साथ नहीं था, तो उसने बड़े आदर से आके बोला कि मैम, मुझे आपसे एक बात पूछनी थी कि आप सारे वो जो जीवन का वृक्ष है वो भी, और आप बाकी सब पेड़ों के साथ फेलोशिप करते हो, उस पेड़ में क्या बुराई है? आमेन। और उसका तरीका क्या था? क्या आप इस वाटिका के किसी भी पेड़ को नहीं खा सकते, किसी के साथ फेलोशिप नहीं कर सकते? क्या परमेश्वर ने आपको मना किया है? उसने सवाल भी उल्टा कर दिया। डायरेक्ट क्या था? क्या आप वहां उस पेड़ का फल नहीं खा सकते? परमेश्वर ने मना किया है क्या आपको? वो कहती नहीं। लेकिन पॉइंट क्या था कि कन्वर्सेशन शुरू करनी, और कन्वर्सेशन शुरू करने के लिए आपको बात घुमा के करनी पड़ती है, जो सिर्फ सर्पेंट ही कर सकता था। क्यों? क्योंकि वो क्या था? धूर्त। आमेन। तो उस दिन उसने क्या पूछा उससे? उसने स्त्री से कहा, हाँ, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? हाँ, क्या सच है मैम? क्या सच है कि आपको परमेश्वर ने ये बात बोली है कि इस वाटिका के किसी, वो भोला बन गया, मैम मैं तो जानता ही नहीं, आप मुझे नॉलेज दो। लिसन, सारी चीजें मैंने कहा ना जेनेसिस से शुरू हुई है। वुमेन प्रीचर भी जेनेसिस से ही शुरू हुई। यस, वुमेन प्रीचर भी जेनेसिस से शुरू हुई, लेकिन वुमेन प्रीचर जिनको प्रीच करती हैं वो बीस्ट है। समझ रहे हो ब्रदर? क्योंकि बाइबल के अकॉर्डिंग आप प्रीच नहीं कर सकते। आमेन। तो उसने क्या बोला? क्या परमेश्वर ने आपको इस वाटिका के हरे फल को खाने के लिए मना किया है? वो बहुत भोला हो गया सर, इसलिए जो भी कोई भोला दिखे ना आपको, तो आप एकदम उस पर विश्वास मत कर लो। यस, उस पर विश्वास मत करो एकदम से। इसीलिए बाइबल कहती है हर एक आत्मा की प्रतीति ना करो, आत्माओं को परखो, डिजर्न द स्पिरिट। परमेश्वर से बोलो कि तू मुझे बुद्धि दे ताकि मैं डिजर्न कर सकूं, ताकि आप स्पिरिट्स को डिजर्न कर सको। नहीं तो शैतान ज्योतिर्मय स्वर्गदूत की नहीं आता है।
और इस वक्त में क्या हुआ है, इस वक्त में शैतान ने सर्प को पोजेस कर लिया, बिकॉज ही कैन नॉट क्रिएट है, वो क्रिएट नहीं कर सकता, तो उसने क्या किया, शैतान को पोजेस कर लिया। पोजेस का मतलब क्या होता है, उसने उस पर कब्जा कर लिया, धारण कर लिया। आमीन। और धारण करने के बाद उसने क्या एम बनाया, हवा मेरा एम है इस क्रिएशन को खराब करने के लिए। आमीन। यस ब्रदर। फिर क्या हुआ सिस्टर, जब उसने ये बात बोली तो फिर वुमन प्रीचर जाग गई एकदम से, क्योंकि हस्बैंड प्रीचर है नहीं अभी, तो मैं ही प्रीच कर देती हूँ। और बड़ी अटेंटिवली सर्प ने वो पूरी बात सुनी, पूरा सरमन सुना उसने। आपको आदि मतलब आपको जो बात लिखी हो, परमेश्वर ने आदि में समझाने की कोशिश करी है कि समझ लो, वो पूरा समझाया गया उसको। वहां सवाल जवाब चल रहे थे ब्रदर, एकदम एक ही बार में नहीं हुआ सब कुछ, एक ही बार मैंने फल तोड़ कर नहीं बोला लो, नो, वहां सवाल जवाब चल रहे थे, कन्वर्सेशन थोड़ी लंबी थी। आमीन। यस सिस्टर, फिर क्या हुआ? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल हम खा सक इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं। मतलब हम किसी भी वृक्ष के साथ फेलोशिप कर सकते हैं। आमीन। हर एक वृक्ष के साथ हम फेलोशिप कर सकते हैं, लेकिन पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, हाँ, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है हाँ जी, कि ना तुम उसको खाना हाँ। और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। देखो परमेश्वर, अब यही तो प्रॉब्लम है, ये मैं पहले ही बता चुका, मैं दोबारा बताता हूँ। प्रॉब्लम ये होती है कि जब वो डायरेक्ट क्रिएशन नहीं बनाई गई, बेचारी इनडायरेक्ट क्रिएशन बनी, तो एक क्वालिटी उसमें खुदा ने डाल के दी, और वो क्या थी, वो क्वालिटी होती है दो की चार। खुदा ने बोला कि तुम वाटिका के वृक्ष मत खाना, उसने बोला खाना के साथ साथ छूना भी लगा दिया उसने। अगर वो बोलती मत खाना तो बच जाती। आमीन। लेकिन उसने क्या किया, इसलिए बाइबल कहती है जो इन बातों में कोई भी बात बढ़ाए तो मैं उस पीड़ा को बढ़ाऊंगा, और जो कोई इन बातों में से किसी भी बात को घटाए, जो भविष्यवाणी की पुस्तक है, तो मैं क्या करूंगा, जीवन के वृक्ष में से उसके भाग को निकाल दूंगा। आप समझ रहे हो बात को? है, उसके भाग को मैं क्या करूंगा, निकाल दूंगा। तो वहां सबसे पहली चीज मैंने इसलिए बोला ना, यहाँ चेतावनी इसीलिए दी हुई है क्योंकि वहां पे एक बात बढ़ाई गई थी, और वो बात क्या थी, छूना। वो जो छूना है वो ही ले मरा, क्योंकि उसने सिर्फ सर्प ने बात पकड़नी थी कि कोई बात। इसलिए भाई ब्रनम हर बार एक ही बात कहते हैं कि डू नॉट क्या क्या अपने आप को शैतान के साथ ना किसी भी तरीके की कन्वर्सेशन में मत भिड़ाओ। जब वो तुम्हारे पास आए ना, इग्नोर करके निकल लो, जवाब मत दो, क्योंकि वो तुम्हें सिर्फ गिराना चाहता है और तुम गिर जाओगे, तुम्हें नहीं पता तुम कैसे गिरोगे। आमीन। दाऊद जब ऊपर वॉक करने गया था ना छत पे, तो उसे पता नहीं था कि मैं गिर जाऊंगा, बिकॉज वो बहुत कॉन्फिडेंट था कि मैं तो राजा हूं, मैं परमेश्वर के मन का सा हूं। तो दाऊद ने जब ऐसे दूरबीन से देखा था ना इतनी उरिया की बच्चियों को नहाते हुए, तो दाऊद ने छोड़ दिया था, और दाऊद छोड़ के आगे चला गया था। शैतान ने उसे कहा था कहां जा रहा है, वापिस आ। वापिस आता है और वापिस आके फिर देखता है। दाऊद ने गिरना नहीं था, लेकिन क्या बोलता है वो परमेश्वर को बोल के आया होता है कि दाऊद भी गिर सकता है और मैं इसे गिराता हूं। तो जब उसने दाऊद को दोबारा बुलाया, दाऊद ने दोबारा देखा, तो फौजियों से पूछा कौन है, तब उन्होंने बताया हित्ती उरिया की पत्नी नहीं है क्या है। आमीन। आप समझ रहे हो? तो इसलिए ब्रदर ब्रनम कहते हैं कभी कोई कन्वर्सेशन किसी भी रीति का आप लोगों को शैतान के साथ नहीं करना है। जब वो आपको कोई थॉट फेंकता है ना, प्लीज डू नॉट रिस्पॉन्ड। जब शैतान ना आपका दिमाग नहीं पढ़ सकता, आई मीन आपके मन के विचार नहीं पढ़ सकता, तो वो क्या पढ़ता है, वो पढ़ता है इस चेहरे का एक्सप्रेशन। तो वो एक्सप्रेशन क्या होता है, मान लो आप सुबह उठे, आप सुबह जैसी उठे, आपने बाइबल तो खोली नहीं, आपने पहले फोन खोल लिया, उसमें कोई ऐसे बंदे का जो आप जिसको आप चाहते नहीं हो मैसेज आएगा, और उसका मैसेज ऐसा है कि आप अपना एक्सप्रेशन बदल ले, तो शैतान समझ जाता है अब यही है टारगेट मेरा। तो आपका दिन खराब वो कैसे करेगा, उसी बंदे के बारे में पुरानी बातें आपको ला ला के बताएगा। कौन बताता है? शैतान। अगर किसी बंदे के बारे में कोई नफरत की बात आपके मन में आ रही है, तो आप ये मत बोलोगे मेरी भाई ये बात मेरे मन से नहीं निकलती, वो निकल चुकी है, लेकिन वो बार बार कौन लाके दे रहा है आपको? शैतान प्रेजेंट करता है हर सुबह। तुझे याद है, तुझे याद है
तुझे याद है, ये तुझे याद है कौन बोलता है? नो, इट इज नॉट योर कॉन्शियस, क्योंकि आपकी कॉन्शियस तो पता क्या है आत्मा है। कौन बोलता है? शैतान। तो आप उस अपने अच्छे स्वभाव में जैसे ही गुस्से में आते हो, शैतान कहता है भैया बातों ने असर करना शुरू कर दिया, ये दिन तो बर्बाद। क्यों? क्योंकि जो मनुष्य का क्रोध है वो परमेश्वर के अनुग्रह का निर्वाह नहीं कर सकता। तो जो दिन आपका अनुग्रह से परिपूर्ण जाना है, वो दिन आपका बर्बाद हो जाएगा। इसलिए आप कहते हो आज सुबह पता नहीं मैंने किसका मुंह देखा था, मेरा दिन बर्बाद जा रहा है। बोलते हो नहीं? क्योंकि सुबह से आप कैसे खुंदक में हो, एक अलग ही एटीट्यूड से आप उठे हो। व्हाई? बिकॉज शैतान ने आपको उस एटीट्यूड से उठाया है। किसके लिए? आपका कोई भाई, आपकी कोई बहन, आपका कोई दोस्त, आपका कोई माँ, आपका कोई बाप, कोई चाचा, ताऊ, कोई भी क्यों ना हो, उसके बारे में गलत बोल बोल के। क्योंकि सिर्फ वो क्या चाहता है? आपको बर्बाद कर दे, आपका दिन खराब हो, और आप शाम को खुदा को धन्यवाद मत करो उस दिन के लिए। सिर्फ वो यही तो चाहता है कि आप खुदा को धन्यवाद ना करो, क्योंकि वो यही, उसका एम यही है कि मैं खुदा का ब्लास्फेमी करवाऊंगा। ब्लास्फेमी क्या होती है? क्या? खुदा पे कुड़कुड़ाना कि क्या खुदा इतने अच्छे से जी रहा हूं फिर भी आज का दिन इतना बर्बाद निकल रहा है। मतलब वो एक दिन अगर आपने धन्यवाद नहीं किया ना, वो कहता मेरा काम पूरा हो गया। आज एक दिन नहीं किया ना, कोई बात नहीं, महीने बाद 2 दिन दूंगा, 2 महीने बाद 3 दिन दूंगा, ऐसे ही धीरे धीरे करके बहुत कर दूंगा। ये शैतान है। आप ये मत सोचो कि एक ही बार में आता है और सींग लगा के आता है, आप तो पहचान जाओगे। मन के विचार है। यीशु मसीह के पास कभी भी शैतान सींग लगा के नहीं आया था, प्लीज। यीशु मसीह एक ह्यूमन बीइंग था। शैतान जब उसके पास आया तो विचारों में आया था। आमीन। क्योंकि शरीर में वो कमजोर था, तो तब उसके विचारों ने उसको बोले इन पत्थर से बोल रोटियां बन जाएं। एकदम से स्पिरिचुअल मैन, आत्मा कहता है परमेश्वर, क्या मनुष्य केवल रोटी से नहीं, हर एक उस वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। तो कभी शैतान सामने आमने नहीं आया। नो, ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है ब्रदर। उसने चीजें हमें दिखाई कि जब तुमको ज्यादा पावर मिल जाए ना, तुम अपने आप को रिकॉग्नाइज कर लो ना तुम कौन हो, तो झाड़ पे मत उड़ो। अगर तुम्हारे मन में विचार भी आए ना कि मैं उस बंदे को बददुआ दे दूं, मत दो। अगर तुम्हारे मन में विचार भी आए ना तो मैं कंगूरे पे जाके खड़ा हो जाऊं, वहां से पूछ जाऊं परमेश्वर मुझे बचा लेगा, मत करो। डू नॉट टेस्ट गॉड। आमीन। समझ रहे हैं आप? यस। तो जनाब क्या होता है फिर कि तुम इस पेड़ का फल, हमें जीवन के वृक्ष का फल खाने और छूने के लिए मना किया। तो छूना बोलते ही उसको मिल गया, भाई मेरे को तो टारगेट मिल गया बात का, मैं यहीं से पकड़ता हूँ। यस। फिर क्या मिला जी? तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। हाँ, तुम निश्चय ना मरोगे। वाई? क्यों नहीं मरोगे तुम? क्यों? वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। अब हमारा प्रॉब्लम पता क्या है? हमारी प्रॉब्लम ये है कि हम ना जितने भी ऐसे लोग होते हैं ना उनकी बात हम मान लेते हैं, जो हमें लगता है थोड़ा चालाक है। अरे यार वो बंदा बड़ा तेज है, वो सही बोल रहा है। आदमी जो खुदा का बेटा वो इतने दिन से बताता हुआ आ रहा है कि उस पेड़ का फल नहीं खाना है, हम उसी दिन मर जाएंगे। आमीन। अब वो नौकर जो कि बहुत चालाक है, जो तेज तर्रार है, वो ये बता रहा है उसको आप निश्चय नहीं मरोगे। क्या बात कर रहे हो आप? ऐसा थोड़ी ना होता है। परमेश्वर अनुग्रहकारी है, परमेश्वर विलंब से कोप करने वाला है, परमेश्वर दया में धनी है। आमीन। वो आपको नहीं मारेगा। क्या बात कर रहे हो आप बिल्कुल नहीं मरोगे। हाँ, ये है कि जब आप वो फल खाओगे ना, तो फल खाने के बाद आप परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, और ये बात वो जानता है अच्छी तरीके से, इसलिए उसने आपको मना किया है ना। हम किन की बात सुनते हैं? उनकी जो हमसे दिमाग में बेटर होते हैं। हम कभी भी चर्च के एल्डर्स की बात नहीं मानते, हम कभी भी बाइबल की बात नहीं मानते, क्योंकि बाइबल जो है वो, दुनिया अगर यूं जा रही है तो बाइबल ऐसे जाती है, और हमें लगता है अगर यूं जा रही है ना भाई, टेढ़ा कौन चलेगा, दुनिया हमें पागल बोलेगी। है कि नहीं ब्रदर? लोग कहते हैं तू एक बार अब मेरे से मुंह फेरेगा ना, मैं 10 बार फेरूंगा। बाइबल कहती है कि जब तू अपने दुश्मनों के लिए दुआ करेगा ना, तो तुझे ब्लेसिंग मिलेगी। अगर तू भी नहीं करता, अगर तू भी नमस्ते, या नमस्ते तो इसमें लिखा है, अगर तू भी सलाम सिर्फ उन्हीं को करता है जो तेरे भाई बहन है, तो क्या फायदा? तेरे लिए स्वर्ग में क्या प्रतिफल? तुझे सलाम किसको करना है? अपने दुश्मनों को भी। तुझे ब्लेस किसको करना है? अपने दुश्मनों को भी। तुझे प्रार्थना किसके लिए करनी है? अपने दुश्मनों के लिए भी।
तब तू परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के पुत्र ने भी यही किया। अगर आप सिद्ध होना चाहते हो तो आपको ये करना है। इंटरेस्टिंग, समझ रहे? यस। तो आपको क्या समझा रहा है? तुम निश्चय ही ना मरोगे। क्या मर रहे? तो अनुग्रहकारी है खुदा, तुम्हें कभी मरने नहीं देगा। बस वो ये जानता है परमेश्वर। मैं आपको बताता हूं, परमेश्वर ना आपसे झूठ कह रहा था। ये सर्प तो नहीं बोल सकता। सर्प जितना मर्जी धूर्त हो, वो परमेश्वर के खिलाफ नहीं बोल सकता। सिर्फ परमेश्वर को झूठा कौन ठहरा सकता है? शैतान, बिकॉज ही इज द एडवर्सरी। अब आप ये सोचो कि सर्प बात कर रहा है और बातों में उसको बता रहा है ये सब चीजें, और वो सुन रही है। तो इसीलिए बाइबल कहती है विश्वास सुनने से और सुनना परमेश्वर के वचन से आता है। कहती है ना? है वैसे ही धोखा भी सुनने से। यस। क्योंकि जो मसाला होता है ना, मसाला मिली हुई जो बातें होती है ना, वो आपके कान में कैसे जाती है मालूम? नीति वचन में क्या लिखा है? पढ़ा है? शहद की तरह जाती है। शहद, एकदम मीठी मीठी बातें, एकदम तेल की तरह जाना, एकदम ऐसे जैसे कोई पता ही नहीं लगना क्या जाना। क्यों? क्योंकि वो बातों में मजा होता है, इसलिए वो बातें आपके कानों में इस तरीके से जाती हैं। लेकिन जो सच होता है ना, वो कैसे जाता है मालूम? सच ऐसा लगता है जैसे किसी झाड़ी की, जो कांटीली झाड़ी है ना, वो आपके कान में यहाँ इस कान से डाली है और इस कान से निकाल कहीं और रगड़ा जाता है। क्योंकि सच सच होता है भाई, सच हम सब नहीं सुन सकते। आमीन। इसलिए यीशु मसीह कहता है मुझे तुम्हें बहुत कुछ कहना है, लेकिन अभी तुम बर्दाश्त नहीं कर सकते। आत्मा आएगा तो तुम्हें सब कुछ सच सच बताएगा। क्यों? क्योंकि वो सत्य का आत्मा है ना ब्रदर? समझ आ रहा है आपको? यस। तो उसने क्या बोला कि तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर जानता है कि जिस दिन तुम इस पेड़ का फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम जान लोगे कि तुम नंगे हो। क्योंकि जिस दिन फल खाया ना, उस दिन उनको सबसे पहली चीज जो पता लगी क्या थी? हम नंगे हैं। बाइबल में क्या लिखा है? जैसे ही उन्होंने फल खाया उनकी आंखें खुल गई और उन्हें पता लग गया कि हम नंगे हैं। अभी तक उन्हें पता नहीं है, दे आर इनोसेंट। आपको और मुझे भले और बुरे के ज्ञान की जरूरत नहीं है। अगर मैं परमेश्वर में पाया जाता हूं ना, मैं सिर्फ भला हूं, बुरा नहीं हो सकता। तो मुझे बुरे के ज्ञान की जरूरत ही नहीं है ना। भले के भला बुरा इज नॉलेज। आमीन। मॉरल नॉलेज, उसकी जरूरत आपको और मुझे नहीं है। आमीन। वो चीजें हम नहीं, हमारे लिए नहीं बनी। हम भले हैं, हम सबके लिए भले हैं। जब खुदा हमें कह रहा है सबके लिए दुआ करनी है, दुश्मनों के लिए भी करनी है, तो करनी है। हमारा जो यीशु मसीह है वो हमारे लिए मरा, वो जो मार रहे थे उनके लिए भी दुआ कर रहा है। आमीन। तो आप जिसके फॉलोअर हो, आप जिसके वचन को सुनते हो, जिसे आप कहते हो हमारा बड़ा भाई है, वो तो दूसरों के लिए मरा है। हम कैसे ऐसे हो सकते हैं? हमारा परमेश्वर ऐसे कैसे हो सकता है कि वो हमसे जले? तो ये मेरे बराबर हो गए ना, तो फिर इनको मैंने फुल नॉलेज नहीं देनी, वरना मेरे बराबर हो जाएंगे। आमीन। शैतान ने बड़ी शातिर तरीके से उसको समझाया। फिर क्या हुआ सिस्टर? और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आमीन। समझे आप? वो ऑलरेडी गॉड थे, इस पृथ्वी के ईश्वर थे। आमीन। लेकिन शैतान उनको क्या बता रहा है कि तुम गॉड हो जाओगे। और वही बात वो उत्पत्ति से जो शुरू हुई आज तक चली आ रही है कि वो आदमियों को क्या बताता है, आदमी और औरतों को, कि तुम ये काम करोगे ना, यू विल बी गॉड, यू विल बी वर्शिप्ड। आमीन। इसीलिए आप हर जगह देखोगे कि चाहे वो बेस्ट एक्टर अवार्ड क्यों होता है, दे बिकम गॉड। बेस्ट प्लेयर क्यों होता है, क्यों पूछते हैं? बस तेरा फेवरेट कौन है? मेरा फेवरेट मेसी है। तेरा कौन है? मेरा रोनाल्डो है। दोनों में से बेस्ट कौन है? गोट कौन है? ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। हम कहते हैं गोट का मतलब होता है ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, लेकिन गोट का मतलब बेफोमेथ भी होता है। एंड बेफोमेथ इज द नेम ऑफ बाल। बाल का एक नाम है, शैतान का एक नाम है बेफोमेथ। आमीन। और वो बकरा ही उसका सिंबल है। समझ आ रहा है आपको? क्योंकि हर एक कोई चाहता है कि मेरी वर्शिप, क्यों हर बंदा चाहता है मैं टॉप पे हूं? परमेश्वर हम में से प्रत्येक को क्या कहता है? मैं तुझे शिरोमणि बनाऊंगा, मैं तुझे सिर बनाऊंगा, पूंछ नहीं बनाऊंगा। तो आपको लगता है कि आप सिर हो, तो आपको सिर बना के वो आपकी वर्शिप करवाएगा? नो।
आपकी वर्शिप नहीं करवाएगा। मैं आपको बताता हूँ एक उदाहरण के तौर पर, जब मैंने फिटनेस का काम शुरू किया था ना, तो मैं बहुत वैसा, मेरे को नॉलेज ही नहीं थी पहली बात तो, लेकिन क्योंकि शायद खुदा ने मेरी किस्मत में काम लिखा था, तो मैं इस काम में चला गया। जब गया तो खुदा गाइड करता गया, करते 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 शिरोमणि का मतलब क्या होता है वो मैं आपको बता रहा हूँ। करते 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 वो मुझे एक ऐसी जगह पे ले आया जहाँ पे मैं एक ऐसी फैमिली को ट्रेन करने लगा जो कि इंडिया की वन ऑफ द बेस्ट है। तो उसने क्या बना दिया, इतने सालों से ला करके मुझे एक लेवल पे रख दिया। आमीन। जिसके लिए मैं थैंकफुल हूँ, क्योंकि मैं इतना नॉलेजेबल भी नहीं हूँ, मैंने पढ़ाई तो नहीं करी इतनी, 12वीं पास ही करी है बस, लेकिन खुदा ने अपने अनुग्रह से वहां तक पहुंचाया। वो कहता है शिरोमणि बनाएगा। आपके ऑफिस पे आप काम करते हो, आपके स्कूल में आप काम करते हो, आप अपने कहीं भी कॉलेज में हो, किधर भी हो, आपको बुद्धि वो खुद देगा। क्या उसने डैनियल को बुद्धि नहीं दी? कब दी? जब डैनियल अपने परमेश्वर के लिए खड़ा हुआ और बोला कि नहीं मैं नहीं झुकूंगा। जब डैनियल ने खड़े होकर बोला कि राजा की मेज का मैं कुछ भी नहीं खाऊंगा, नो फेलोशिप विद द किंग। डैनियल मर सकता था, उसने अपनी मौत की चिंता नहीं करी, उसने बोला कि मैं नहीं खाऊंगा, नो फेलोशिप। आमीन। समझ आ रहा है? तो जब हम परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं ना, परमेश्वर हमारा लेवल ऊपर कर देता है बाकी सबसे। और वो लेवल ऊपर करने का तरीका ये है कि आप खुदा के लिए खड़े होकर वहां पे बोलो मैं नहीं करूंगा। तब देखो खुदा आपका लेवल कैसे बढ़ाएगा। कोई आपसे ज्यादा समझदार भी लोग होंगे ना, खुदा आपकी बुद्धि और आपको अपने आप ही उनसे ऊपर उठा देगा। इसलिए नहीं कि आपकी वर्शिप हो, नो नो नो, बट वो शिरोमणि बनाता है। वो आपको उस जगह पे ऐसा रखेगा कि आपसे सजेशन लिया जाएगा, अच्छा ये ऑफिस में जो भी काम हो रहा है ये बताओ ये कैसे होना चाहिए। यस, आपकी क्लास में आप बेस्ट होगे, नंबर 1 नहीं, इस बुद्धि में। ये बुद्धि पढ़ाई को नहीं दर्शाती है ब्रदर, ये बुद्धि दर्शाती है किसको? परमेश्वर की ज्ञान को। आप उसमें बेस्ट हो, आपका कैरेक्टर ही ऐसा होगा कि जो आपके पास आएगा ना वो आपसे बात करेगा। यू विल बी द बेस्ट इन एवरी स्ट्रीम। खुदा का प्रॉमिस है कि मैं तुम्हें शिरोमणि बनाऊंगा। अगर आप शिरोमणि नहीं हो तो सोचो क्यों नहीं हो? हैं, मैं अपने ऑफिस का बेस्ट क्यों नहीं हूं? मैं अपने ट्रेड का बेस्ट क्यों नहीं हूं? मैं अपने स्कूल का बेस्ट क्यों नहीं हूं? स्टूडेंट बेस्ट क्यों नहीं हूं? आमीन। यस, यू मस्ट थिंक, क्योंकि उसने वादा किया है कि मैं बनाऊंगा। और आप वैसा देखो, हम वो लोग हैं जो डरते नहीं, परमेश्वर के वचन पे आगे बढ़ते। आमीन। तो ये वायदे सारे परमेश्वर के हमसे। समझ आ रहा है ब्रदर? यस सिस्टर। तो कहता है कि तुम निश्चय परमेश्वर, दे वर गॉड्स। आज आप अमेच्योर गॉड हो, आपको ये बात मालूम है? आप अमेच्योर गॉड हो, नहीं पता आपको? कहता है जिनके पास परमेश्वर का वचन आता है, यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी व्यवस्था में लिखा है जिनके पास परमेश्वर का वचन आता है वो लोग ईश्वर होते हैं। तो यीशु मसीह तो खुद परमेश्वर का वचन था, तो वो कौन है? आमीन। तो जिनके पास परमेश्वर, क्या वचन आपके पास नहीं आता? जब आप बाइबल पढ़ते हो खुद बात आपको समझ नहीं आती, परमेश्वर का वचन आपके पास भी आता है। हम अमेच्योर गॉड्स हैं, मतलब अभी हम प्रोफेशनल नहीं है, अभी हम प्रॉपर नहीं है, अमेच्योर। एक टाइम आएगा जब हम ऐसे हो जाएंगे कि हम पृथ्वी और आकाश भी बना सकें। आमीन। लेकिन तब तक के लिए अपने आप को शैतान के साथ इंडल्ज नहीं करना है। कोई भी कन्वर्सेशन उसके साथ नहीं करनी है। वो आपको जो मर्जी समझा ले, कितना भी कन्विंस कर ले, आप बोलो भाई थैंक यू है, तेरे से नहीं पानी बुद्धि यहां से पालूंगा जो यहां लिखा है। नीति वचन आपके पास है, धड़ाधड़ पढ़ो। सबोपदेशक आपके पास है, धड़ाधड़ पढ़ो, आपको पता लगेगा जिंदगी होनी कैसी चाहिए। नीति वचन आपको बताएगा कि बुड्ढे को देख के आपको खड़ा हो जाना है क्योंकि उसके बाल पके हैं, वो बाल पके जो है वो उसकी शोभा है। नीति वचन आपको बताएगा कि कैसे नौकरी करनी है, क्या करना है, बुद्धिमान कैसे बनना है। बुद्धि का मूल क्या है? परमेश्वर का भय। आमीन। समझ रहे हैं? यस सिस्टर। फिर क्या होता है? अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और मतलब क्या हुआ? जैसे उसने स्त्री ने बोला ना उसको कि हम छू भी नहीं सकते, कह रहा क्या बात कर रहे हो, आप नहीं मरोगे, देखो छू के देखो, छू के देखो। तो स्त्री ने छुआ, क्योंकि परमेश्वर ने छूने के लिए नहीं बोला था कोई। आमीन। तो स्त्री ने छुआ और छू के देखा, मरे मरे आप। स्त्री ने कहा अच्छा, इसका मतलब परमेश्वर झूठ ही बोल रहा है हमसे, क्योंकि मैं तो नहीं मरी, मैं तो नहीं मरी। आमीन।
समझ आ रहा है जी? आपको क्या समझाया जाता है? आप नहीं मरोगे। आपको क्या समझाया जाता है? नहीं नहीं, अनुग्रहकारी परमेश्वर है। लेकिन वहां पे वो डायरेक्ट परमेश्वर को झूठा ठहरा रहा है कि आप नहीं मरोगे। और क्यों झूठा ठहरा रहा है? क्योंकि आपने ही कुछ ऐड किया, इसलिए आप ऐड मत करो कुछ भी। आप ऐड करोगे, सवाल पूछा जाएगा तो आप परमेश्वर झूठा ठहरेगा। आप ऐड कुछ मत करो, आत्मा ने जो भी बोलना अपने आप बोलेगी। आमीन। तो जैसे ही उसने छुआ, उसने देखा मैं नहीं मरी, उसने कहा देखो मैंने कहता था आप नहीं मरोगे। अरे परमेश्वर जानता है कि जिस दिन आप इस पेड़ का फल खाओगे ना, उसके समान हो जाओगे आप। और जबकि वो उसके समान ऑलरेडी थी। सिर्फ शैतान का एक ही कार्य है कि हर एक बेटे और हर एक बेटी को उसके पद से गिराना है। सन एंड डॉटर का जो पद होता है ना, उससे उसको गिराना है। सिर्फ वो यही चाहता है, उसका और कोई मूल्य नहीं। वो चाहता है आप लोग जो है ना अपने पद को छोड़ दो, अपने पद से गिर जाओ। उसके लिए वो इतना षड्यंत्र रचता है कि आप और मैं सब नहीं समझ सकते हम कैसे फंस जाते हैं। आमीन, है ना? और जब देना पड़ता है तो असल तो आप देते देते हो, साथ में सूद भी देते हो। सूद पता है क्या होता है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी देते हो आप। आमीन। यस सिस्टर। फिर जब देखा स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया। खुद खाया। उसने तो जरा समझाया था। वाई? क्योंकि उसको लगा, इतनी देर की कन्वर्सेशन में उसको क्या लगा कि उसका वृक्ष क्या है? पढ़िए। खाने के लिए अच्छा। खाने के लिए अच्छा है, मतलब जब आप खाते हो तो बहुत अच्छा लगता है, विच मीन्स फेलोशिप उससे ना बहुत अच्छी है। आमीन। और देखने में मनभाव, देखने में बहुत अट्रैक्टिव है वो, समझ रहे हैं? और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है। बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य, आत्मा देने के लिए चाहने योग्य नहीं है बेटा। परमेश्वर की बुद्धि यीशु मसीह है, और वो आदम के पास पहले से थी। यीशु मसीह मतलब क्राइस्ट। आमीन, समझ रहे हो? लेकिन इसको क्या लग रहा था? इसको ये लग रहा था कि जो बुद्धि है ना वो इससे मुझे मिलेगी, और उसे बुद्धि मिली। कौन सी? दुनियावी। इसलिए दुनियावी बुद्धि के पीछे मत भागो। ना तो डैनियल भागा, ना दाऊद भागा, ना अब्राहम भागा, कोई भी नहीं भागा। वो किसके पीछे भागे? परमेश्वर के पीछे। सुलेमान को जब बुद्धि चाहिए थी वो किसी कहीं और नहीं गया। उसने कोई जड़ी बूटियां नहीं खाई कि मुझे बुद्धि मिल जाए। वो परमेश्वर के पास जाता और कहता मुझे बुद्धि दे, ताकि मैं तेरी जो ये जो प्रजा है, बालू के किनको के समान जो तेरी प्रजा है, तेरी जो भेड़े हैं, इनको मैं सही से चरा सकूं, इनको मैं सही से इनका न्याय कर सकूं, तो मुझे बुद्धि दे। तो परमेश्वर ने उसको क्या दिया? डिजर्नमेंट। और हमारे यहाँ पे क्या दिया? बुद्धि। जड़ी बूटियां बुद्धिमान बनाएंगे आपको ब्रदर। वो दुनियावी बुद्धि है। यस, दुनियावी बुद्धि होती है। जो आसमानी बुद्धि है, वो आसमानी बुद्धि आपको परमेश्वर के करीब लेके जाती है। तो जब उसने सारी चीजें देखी कि ये सब चीजें पाने में बहुत अच्छा है, तो उसने क्या किया? तोड़कर खाया। आमीन। उसने ये तो नहीं लिखा ना सेब तोड़कर खाया है? शी टुक ऑफ द फ्रूट। फ्रूट मतलब ऐसा कोई काम था जो उसने किया, आमीन, जिसकी वजह से वो गिर गई। ठीक है, मैं अभी अगर काम बताऊंगा तो प्रॉब्लम होगी आपको। थोड़ा सा आगे पढ़ते हैं। यस। तब उसने उसमें से तोड़कर खाया जी। और अपने पति को भी दिया। हाँ जी। और उसने भी खाया। उसने भी खाया। मैं इस पे वापस आऊंगा कब? जजमेंट के बाद। यस, क्योंकि जजमेंट में ही छुपा है कि वहां पे क्या हुआ था। वी डोंट इवन नो कि वहां क्या हुआ है। इसलिए हम लोग सब फल 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 करते हैं, क्योंकि हम बाइबल को सीधा पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा यहाँ थोड़ा वहां। वो जजमेंट बताती है कि वहां पे क्या हुआ था। आमीन। और जब तक हम जजमेंट को नहीं जानेंगे ना, तब तक हमारी समझ में नहीं आएगा। सिस्टर पढ़िए प्लीज। तब उन दोनों की आंखें खुल गई। यस, जैसी फल खाओ, तो सच बोला था कि जैसे ही तुम फल खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। ये तो बात उसने सच बोली थी। एक बात उसने झूठ बोली कि तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे, क्योंकि वो थे। आमीन। और अब क्या हो गया? वो उनकी आंखें खुल गई, और जैसे ही आंखें खुली तो क्या हुआ? उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। आमीन। उनको क्या नॉलेज किस चीज की मिली? कि वो नंगे हैं। उनको नॉलेज ये नहीं मिली कि हमें पढ़ाई करनी है।
उनको नॉलेज ये नहीं मिली कि अब हम अपने घर बनाते हैं, उनको नॉलेज ये नहीं मिली कि हम अब ऐसा करते हैं, उनको नॉलेज ये नहीं हम वैसा करते हैं। उनको सबसे पहली नॉलेज जो मिली वो क्या थी? हम नंगे हैं। इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा है। नहीं, इसमें एक बहुत बड़ा राज छुपा है कि उनको जो नॉलेज मिली वो क्यों मिली, और वो नॉलेज क्या थी? क्योंकि वही नॉलेज आज तक पूरी दुनिया को बर्बाद करती आ रही है। शैतान ने उसी नॉलेज का इस्तेमाल करके पूरी दुनिया को बर्बाद कर रखा है। आमीन। समझ रहे हैं सिस्टर? इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोट बना लिए। देखा कितना बुद्धिमान हो गया इंसान। बुटीक खोल लिया पहला बुटीक खोल के उसने सबसे पहले क्या बनाए? अंडरगारमेंट्स बना लिए उसने। एंड तब यहोवा परमेश्वर जो दिन के ठंडे समय वाटिका में फिरता था का शब्द उनकी वाटिका में फिरता था शब्द का शब्द उनको सुनाई दिया। उसका शब्द उनको सुनाई दिया। उसका शब्द उनको सुनाई दिया। जी। तब आदम और उसकी पत्नी वाटिका के वृक्षों के बीच यहोवा परमेश्वर से छिप गए। तब यहोवा परमेश्वर ने पुकार कर आदम से पूछा, तू कहाँ है? तू कहाँ है? क्योंकि यहोवा परमेश्वर कोई पेड़ों के पीछे नहीं घूम। आदम, ए आदम कहाँ है बेटे? किधर है? नो, आदम का एक औहदा था और परमेश्वर उस औहदे पे मिलने आता था। आमीन। और जिस दिन जब परमेश्वर आया तो आदम उस औहदे पे नहीं था, उस पद पे नहीं था। यस, यस, दैट वाज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो एक, जैसे आप और मैं जब दुआ करते हैं, आप और मैं जब प्रभु में आते हैं तो हमें एक पद दिया जाता है ब्रदर एंड सिस्टर, और वो पद क्या है? सन एंड डॉटर ऑफ गॉड। तो वो जो डायरेक्ट क्रिएशन का वो जो एक पद आदम को दिया था ना, वो पद पे से वो हट गया। तो परमेश्वर जब वहां पे आया तो उसने वहां के पद को देखा खाली है, तो उसने बोला आदम, ए आदम कहाँ है तू? तो आदम छुपा हुआ है पेड़ के पीछे। अब आपको क्या लगता है परमेश्वर जो कि ओमनी प्रेजेंट है, हर जगह उपस्थित है, क्या उसको नहीं देख पा रहा है? देख पा रहा है या नहीं देख पा रहा है? नो ब्रदर, उस पद पे नहीं देख। नो ब्रदर, नो ब्रदर, नाउ इट नीड्स ब्लड। नहीं देख पा रहा है, इसीलिए यीशु मसीह का आना जरूरी था, ताकि जब वो उसके प्राण को दोष बलि करे तो अपने वंश को देखने पाए। उससे पहले नहीं देख पा रहा है। समझ रहे हैं? यस। तो परमेश्वर नहीं देख पा रहा है। कहता क्या हुआ, क्या हुआ, कहाँ है तू, कहाँ है तू? फिर उसने कहा, मैं तेरा शब्द बारी में सुनकर डर गया, क्योंकि मैं नंगा था इसलिए छिप गया। हाँ, सबसे पहले पाप करने के बाद क्या चीज आती है? डर। और फिर हम क्या करते हैं? पाप को ढकते हैं। नहीं नहीं, आप जब सॉरी कहते हो किसी को, मैं क्यों आपको बता रहा हूं, क्योंकि अभी पीछे मैं सुन रहा था मैसेज में ब्रदर कहते हैं, अगर आप सॉरी किसी को कह रहे हो, सॉरी के साथ एक्सप्लेनेशन भी दे रहे हो, तो इसका मतलब है आप सॉरी नहीं हो, आपकी सॉरी सॉरी नहीं है, क्योंकि आप उस सॉरी में जस्टिफिकेशन भी मिला रहे हो कि भाई ये मेरी गलती ऐसे हो और ऐसे हुआ। आमीन। समझ आ रहा है? सिस्टर पढ़ दीजिए यहाँ से आगे, विल गो ऑन फ्राइडे। उसने कहा, किसने तुझे बताया कि तू नंगा है? जिस वृक्ष का फल खाने को मैंने तुझे मना किया था, क्या तूने उसका फल खाया है? बस यहाँ ही रुकिए आप, यहाँ से आगे अब हम ऑन फ्राइडे चलेंगे, क्योंकि यहाँ से आगे अगर हम गए तो मैसेज लंबा होता जाएगा। तो विल गो स्लोली, ताकि धीरे धीरे सबकी समझ में आए, सब इस चीज को अच्छे से समझें। आमीन। तो फ्राइडे हम थोड़ा सा और आगे चलेंगे। तब तक के लिए प्रभु आपको आशीष और बरकत दे। आप अपने आप को तैयार करें आत्मा में। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, हम तेरा धन्यवाद करते हैं तेरी सारी आशीष और बरकतों के लिए। मेरे परमेश्वर, हम तेरे रहम और तेरे करम के लिए धन्यवाद करते हैं, तेरी दया और करुणा के लिए धन्यवाद करते हैं। इस वक्त हम तेरी हुजूरी में हैं प्रभु जी, और तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि तूने अपने वचन से